तो प्रोग्राम का नाम है चाय पे चर्चा। तो जितने भी हमारे बंधु लोग हैं बैठे हुए हैं, सोचे कि एक छोटा सा सबसे बाइट रहेगा, इंटरव्यू रहेगा और इन लोगों से माध्यम से कुछ जानकारी रहेगा बिहार में कैसे क्या हुआ था और चुनावी माहौल है तो चर्चा लाजमी बनता ही है। सबसे पहले आपका स्वागत है और सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। इस मंगलपुर क्षेत्र में हम लोग हैं और मंगलपुर क्षेत्र में क्या लहर है, किसे आप लोग बाहर निकाल रहे हैं, किसे आप लोग जिता रहे हैं, किसे विधायक बना रहे हैं और फिर पटना भेजा कर किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, थोड़े से प्रकाश डालिए आप। इस समय लहर चुनाव का है। चुनाव में बीजेपी का बोलबाला सबसे ज्यादा है, विपक्ष भी है, लेकिन हम लोग इंडिया का सरकार ही बनाएंगे। इसमें कोई शक की बात इसमें नहीं कोई है। शक की बात अच्छा नहीं। देखिए, चुनावी माहौल है तो तरह तरह के लोग आते तो हैं, अफवाह होती रहेगी, अफवाह होती रहती है। क्षेत्र में लोग आते हैं, नेताजी पहुंचेंगे तो चलेगा। तरह तरह के लोग वादा भी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सब वादा धरातल पर नहीं रहता है। पुख्ता किस्म का धरातल पे पुख्ता किस्म का काम कौन आता है? काम जो कराएगा वही ना काम होगा। धरातल पे तो काम बहुत लोग बोलते हैं कि अभी कर देंगे, वो कर देंगे माइक पे, लेकिन वो सब होने वाला थोड़ा है। रियल में जो सही काम होता है उसी को लोग देखता है। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका अनुभव बड़ा तगड़ा रहा है मुखिया जी, आप पुराने राजनीतिक हैं और आपका अनुभव इसमें कुछ तगड़ा है। तो आप बताइए कि फिलहाल अभी का जो समय है, सिचुएशन है और पहले का जो समय सिचुएशन था, क्या अंतर है, क्या फर्क आया हुआ है? पहले तो मीडिया दोस्तों को धन्यवाद। देखिए 2005 के पहले की बात, उस समय क्राइम अपने चरम पर था। देखिए, हम इसलिए आपसे बोले हैं कि हम कहीं भी अगर किसी भी क्षेत्र में विजिट करने हम गए हैं, चूंकि नौतल विधानसभा का टोटल गांव हम विजिट कर लिए हैं, हर जगह लोगों ने जिक्र किया है 2005 के पहले, 2005 के पहले। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया आपसे कि क्या था, थोड़ा विशेष जानकारी सबको बताइए आप। 2005 के पहले का सिचुएशन समझिए कि इस मंगलपुर मार्केट की बात या अन्य जगह, वहां हम लोग इस मार्केट के अंदर देखे हैं, चाहे वो 12 बजे दिन हो या शाम हो, जब सुनते थे कि भाई इधर से पार्टी चलाया, बांध के तक चलाया, तो मंगलपुर मार्केट का शटर गिरने लगता था, दुकान का, और लोग अपना घर पलायन कर जाते थे, भागते थे। वजह क्या थी? वजह तक क्राइम, क्रिमिनल, लूटपाट के डर से। हाँ, दुकान में आते थे, हमको ही चाहिए, हमको ही चाहिए, 50-20 किस्सा ही है, सबके मुंह से सुन रहे हैं कि लूटपाट जब होता था तो लोग पैसा भी नहीं दे देते हैं। पैसा तो क्राइम में उन लोग पैसे के लिए न करते थे, किसी को खाना खिलाने के लिए थोड़े करते थे, पैसा के लिए करते थे। किसी को पकड़ कर ले जाना, ले भी लेना, यही उनका पेशा था, रोजगार था। कहने मतलब ये है कि स्थिति बड़ा भयानक था। नहीं, बड़ी भयानक। मंगलपुर बाजार में कर्मचारी का अपहरण हो गया, तो चाहे वो भी एक दौर था, का सरकारी अपहरण हुआ, हमारे अपहरण हो गया। ओझा मेडिकल जी का भी अपहरण हुआ, लेना शाह जी को मर्डर हुआ। इतना भयानक स्थिति था कि कोई क्रिमिनल आता था तो बांध पर सुतते थे, हम लोग दुकान बंद कर देते थे, सारे लोग घर छोड़कर कोई भाग जाता था, दुकान छोड़कर भाग जाता था, इधर उधर पौना खिलाया जाता था, खोसी कोई उठा लिया जाता था, कोई आगे दुकान में सामान लूट कर लेकर चला जाता था लोग। अच्छा, ये लूट कर इतना दे दीजिए, हम लेकर अच्छा, स्थिति जो इतना भयानक बना हुआ था तो फिर सही कब हुआ? ये नीतीश बाबू का सरकार हुआ तब से सही हुआ। 2005 के बाद बिहार में एक ऐसा शख्स का माने ये शासन हुआ जिनका नाम नीतीश कुमार, उनके शासन काल में ये सारी क्राइम समाप्त हो गई, सारे लोग भाग करके, बदमाश लोग मारे गए, सिलेंडर किए या अंडरग्राउंड हो गए। अच्छा, अभी भी मुझे याद है कि हम लोग मान लीजिए क्षेत्र से हम लोग भी है और हमारा ये लोकल होम, ये टाउन कहा जाए, होम मार्केट कहा जाए, हम इसी क्षेत्र से हैं। तो हम लोग जब बेतिया जाते थे, उस समय जब हम लोग बेतिया जाते थे तो बस का साधन तो मुश्किल था, 1-2 बस था ये रोड में, एक ही बस। हाँ, और हम लोग जब बेतिया जाते थे तो बेतिया जाने में 3-3.5 घंटा लगता था। उस समय बाइक की भी संख्या कम थी और
रोड का भी स्थिति जो था बिल्कुल खराब। अच्छा, आपको लगता है कि जब नीतीश बाबू सरकार में है और सत्ता में है तो रोड मैप जो जाल बिछा हुआ है, रोड बना हुआ है, रोड का बहुत तो ज्यादा जाल बिछ गया। सब जाल बिछ गया, विकास हर रफ्तार टाउन में, हर देहात में जाल बिछ गया, बिजली का जाल बिछ गया है पूरा। इतना विकास हुआ है कि जनता खुश है। तो उस समय लाइट का भी प्रॉब्लम चलता था। और उस समय लाइट का बहुत प्रॉब्लम चलता था। हम लोग इसे दिए जला के, लालटेन जला के पढ़ाई किए हैं हम लोग। हाँ, अभी देखा जाए तो लाइट का व्यवस्था भी हो गया है। बहुत अच्छा, 125 यूनिट फ्री भी नीतीश जी बाबू कर दिए हैं। बिजली मातृ वंदना, गर्भवती और प्रसूति लोग मातृ वंदना भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हर आंगनबाड़ी में भी सुविधा भी दे रहे हैं। हर चीज का व्यवस्था। प्रसव स्त्री में 1500 रुपया भी से पोषक से भी दे रहे हैं। बहुत बहुत सुविधा कर दिए हैं। हर गर्भवती को यदि 108 फोन किया पर गाड़ी भी आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि विकास क्षेत्र में कमी कुछ नहीं है। नहीं है, कुछ कमी नहीं है। क्या लगता है, नौतन बेटिया विधानसभा से एनडीए गवर्नमेंट अपना परचम लहराएगी कि क्या, कैसे क्या? अच्छा बढ़त बनाए जीतेगी। 15 से 18,000 वोट से लीड करेंगे। नारायण प्रसाद शाह यहाँ से विजयी होकर के निश्चित है हम लोग उनको भेजेंगे। क्योंकि आप लोग लोकल क्षेत्र से हैं तो बराबर लोगों से मिलना जुलना होता है, फीडबैक हर क्षेत्र से मिलता ही रहता है, तो आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगा, अनुभव ज्यादा होगा। तो मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि नौतन क्षेत्र से चुनाव समझिए तो त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय चुनाव में दो पार्टी थोड़ा कुछ ज्यादा मजबूत है, एक पार्टी थोड़ा कमजोर है। तो इसमें भी देखा जाता है कि कोई बोल रहा है कि कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कि विकास पे फोकस कर रहा है तो विकास नहीं हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है। तो आप लोग उसमें जानकारी ले रहा था कि आपके क्षेत्र में विकास उनका हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ है विकास, इतना विकास हुआ है, हर बाजार हर स्थिति में विकास पूरा हो गया है। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा 2005 के पहले की अपेक्षा किसी से पूछिए तो विकास होता है कि नहीं हुआ है? इसमें कुछ शक की बात नहीं। लड़कियों को पढ़ने के लिए सुविधा, हर स्कूल में माने लड़की बच्चियों को साइकिल, पोशाक, इस तमाम ये गवर्नमेंट में मिला। इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। अच्छा, आप तो युवा वोटर हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, युवा वोटर ही क्या होता है कि देश का भविष्य होता है, और जब युवा वोटर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वोट करते हैं, तभी सत्ता पलटती भी है और सत्ता उलटती भी है। युवा वोटर चाहे तो सत्ता को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आपका क्या लगता है कि नौतन बहरिया से एनडीए की वापसी होगी? फिर से वापसी होगी, फिर नारायण शाह फिर विधायक बनेंगे? फिर बनेंगे, अब बहुमत से बनेंगे। अच्छा, आप लोग जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद कोई राजनीति नहीं है, जैसे कि आप लोग बता रहे थे, हम लोग बैठे थे बता रहे थे, आप नीतीश बाबू के बाद में उनका कोई घर का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, कोई बड़ा पद पे नहीं है। तो नीतीश बाबू को कहा जाए तो कोई दाग नाम की चीज तो है ही नहीं। तो दाग तो है नहीं। वैसा मुख्यमंत्री हमको लग रहा है कि बिहार में भी नहीं मिलेगा। बिहार में कोई खोजने से नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग भी साक्ष्य कर रहे थे, हम लोग कि कोई अपने बेटा के लिए मर रहा है नहीं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। उनके पास वंशवाद नहीं है, नहीं। न उनके परिवार से कोई राजनीति में आया है, न अपने लिए कुछ किया। बहुत लोग तो उनका बेटा का चेहरा भी नहीं देखा नीतीश बाबू। तो जनता की सुख दुख में हमेशा के लिए साथ में चले और चलेंगे, रहेंगे तो चलेंगे, इसमें दो मत का बात नहीं। समूह में 10-10 हजार रुपया प्रदान किए हैं। सब महिला वर्ग का सब भी नाम ले रही है नीतीश बाबू को। ये जीविका वाला हर लेडीज को 10-10 हजार रुपया मिला है। नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है, भटकाने वाला बात है कि कुछ लोग ये भी कहना है कि जो 10,000 रुपया नीतीश बाबू जो डाले हुए हैं जीविका के माध्यम से, ये शुद्ध समित वापस नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक पैसा भी किसी को वापस। बिल्कुल मैं वही बता रहा था, क्योंकि उनके स्पेशल जो वेबसाइट है ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि फिर पैसा वापस करना ही है, लेकिन लोग ये गलत रिमर फैला रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि ये जो 10,000 रुपये जीविका वाला है, मैंने खुद उसको विजिट किया है, पढ़ा है, पैसा वापस नहीं करना है। ये जो पैसा है व्यवसाय के लिए है, व्यवसाय के लिए। और इससे व्यवसाय कीजिएगा, तरक्की होगा तो फिर पुनः वो 2 लाख रुपया देंगे। ये महिला उत्थान के बाद, महिला उत्थान के लिए, ताकि वो रोजगार करके अपना
महिला स्वावलंबी हो, इसलिए अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश बाबू फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बन जाएंगे, ये निश्चित है। इंडिया की सरकार बनेगी तो उन्हीं के चेहरे से तो चुनाव हो रहा है, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगे, निश्चित है कि बनेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई दो राय नहीं है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री 150 से ऊपर सीट अभी मीडिया दिखा रहा है, एग्जिट पोल में। बनेंगे। चलिए। तो हम लोगों के यहाँ का चुनाव तो बाकी है, 11 तारीख को होना है। उसमें बहुत पूर्ण बहुमत से जाएंगे। 9 तारीख को। 9 तारीख का आज का भी जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 9 तारीख है और परसों चुनाव है यहाँ का, 11 को यहाँ वोटिंग। कल तक माहौल और बनेगा। अच्छा, माहौल तो हरदम बनता रहता भटके है। हुए कल सब शाम तक आ जाएंगे। चलिए, अब चलते चलते आप कुछ क्या कहिएगा जनता लोग से? जनता से उनको यही अपील है कि बीजेपी का सपोर्ट करें, संपूर्ण करें, विजयी बनाए, फिर अच्छा सरकार बनाए, फिर स्वस्थ सरकार सरकार नीतीश जी को बनाए, यही हम लोग ईमानदार सरकार बनाए। ये नौतन विधानसभा क्षेत्र के हम लोग मंगलपुर मार्केट में थे। वैसे हम लोग चाय पीने के लिए आए थे और सब कोई चाय पी रहा था, तो सोचे कि एक वीडियो बनता है। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।